दोस्तों, अगर आप 2026 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो इन 5 स्थानों पर दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों, अगर आप 2026 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो इन 5 स्थानों पर दर्शन करने जरूर जाएं। ये जो 5 स्थान हैं बद्रीनाथ धाम के पास में पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को इन स्थानों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप इन 5 स्थानों को देखेंगे तो सच में आपको ये पांचों स्थान बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे और बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो है आपकी पूरी मानी जाएगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। 2026 के लिए आप इन पांचों स्थानों के लिए नोट कर लें और जब भी जाएं तो इन सभी स्थानों को ज़रूर देखें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर लेते हैं, तो बद्रीनाथ धाम से लगभग 2.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है और उस ट्रैक को पूरा करके आप पहुंचते हैं चरण पादुका। तो सबसे पहले हम आपको चरण पादुका के बारे में जानकारी देंगे। चरण पादुका ये कौन सी जगह है और इसका नाम चरण पादुका क्यों है, सारा इतिहास हम आपको बताएंगे और उसके बाद चरण पादुका पर ले चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि दर्शन करने के लिए क्या क्या वहां पर है। और बाकी फिर उसके बाद हम आपको 4 स्थानों के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, चरण पादुका वो जगह है, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी में अपने चरण रखे थे तो पहले चरण जहाँ पर उनके पड़े थे वही चरण पादुका है। तो चरण पादुका बद्रीनाथ धाम के पास है और 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है। बद्रीनाथ धाम के मंदिर से लेफ्ट साइड में ये ट्रैक शुरू होता है। तो इस ट्रैक को हम थोड़ा सा दिखाते हैं और उसके बाद ये कैसा ट्रैक है आपको जानकारी भी हो जाएगी। आप लोग इस ट्रैक को कर पाएंगे या नहीं, तो आप इस ट्रैक को देखें और जल्दी से पहुंचते हैं चरण पादुका। तो आप समझ सकते हैं वो जगह कितनी खास होगी जहां पर भगवान विष्णु जी के चरण पड़े हैं। तो आइए चलते हैं चरण पादुका। ये जो ट्रैक है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। चढ़ाई तो आपको इसमें कई जगह मिलेगी, लेकिन बहुत जगह पर नॉर्मल रास्ता भी इसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप आसानी से रुक रुक कर चलेंगे तो लगभग 40 मिनट या 45 मिनट या हो सकता है 1 घंटा लग जाए, तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जब आप इस ट्रैक में जाएं तो आपके पास कम से कम 2.5-3 घंटे का समय होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दिन में ही जितने भी ट्रैक है ना, दिन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। ये है, देखिए, चरण पादुका। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, यहीं पर भगवान विष्णु जी के चरण पड़े थे। तो आइए आपको भगवान विष्णु जी के चरणों के दर्शन कराते हैं। मैं 2025 में जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गया था और मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, और सच में जब मैं यहाँ पहुँचा तो ऐसा लगता है कि जैसे कि साक्षात यहाँ पर भगवान विष्णु जी के दर्शन हो रहे हों, उनके चरणों के दर्शन हो रहे हों। तो फिलहाल ये हैं चरण, आप दर्शन करें और सभी लोग इस वीडियो को आगे शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले। यहीं से और थोड़ा सा आगे ट्रैक करके जाना होता है तो नीलकंठ पर्वत, जो कि नीलकंठ पर्वत बहुत ही खास और फेमस पर्वत है, बहुत ही फेमस है बद्रीनाथ धाम के पास। लेकिन वहाँ का ट्रैक काफ़ी मुश्किल है और उस तरफ जाने के लिए प्रॉपर तैयारी करके जाना होता है और जो ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, वो लोग वहाँ पर जाते हैं। फिलहाल यहाँ से नीलकंठ पर्वत के भी दर्शन होते हैं अगर आप थोड़ा सा जाते हैं। तो चरण पादुका के दर्शन हो चुके हैं।
अगर आप 2026 में उत्तराखंड चार धाम यात्रा का प्लान या पैकेज लेना चाहते हैं तो वीडियो में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही खास ये ट्रैवल कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा करा रही है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी बुकिंग करके टेंशन फ्री होकर उत्तराखंड चार धाम यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा जो फेमस प्लेस है वो है माना गाँव। माना गाँव के बारे में आपको जानकारी होगी। माना गाँव भारत का प्रथम गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है। तो माना गाँव के हम आपको दर्शन कराते हैं। ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर नहीं है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जगह ये नहीं है, छोटा सा गांव है। लेकिन जब विंटर का समय आता है तो इतनी ज़्यादा यहाँ बर्फबारी होती है कि यहाँ के लोग दूसरी जगह कह सकते हैं प्लान कर जाते हैं, दूसरी जगह 6 महीने के लिए रहते हैं। बहुत सारे लोग जो बद्रीनाथ धाम जाते हैं वो दर्शन करते हैं, लेकिन कई प्लेस और हैं जो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फिर तो आपके लिए ये पांचों प्लेस जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप माना गाँव के दर्शन कर लेते हैं तो माना गाँव के पास ही सरस्वती जी का उद्गम है। ये थर्ड प्लेस है जहाँ पर सरस्वती जी के उद्गम के दर्शन कर सकते हैं। सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपके सामने है। अगर सरस्वती नदी के दर्शन करना है ना तो आपको माना गाँव पहुँचना होगा और यहीं पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। और कहते हैं यहीं से माता सरस्वती जी पाताल लोक में चली जाती हैं, उसके बाद सरस्वती जी के दर्शन कहीं नहीं होते। ये देखिए, ये है सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपके सामने, आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। आप सभी को पता होगा सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र नदी है, लेकिन बहुत कम लोग दर्शन कर पाते हैं क्योंकि दुर्लभ दर्शन करने के लिए आपको बद्रीनाथ धाम के पास माना गांव में जाना होता है और बहुत सारे लोग यहां पर नहीं आ पाए हैं। तो सरस्वती नदी का उद्गम जो है अपने आप में एक अलौकिक दर्शन है। तो ये थर्ड प्लेस है और ये जो धारा आप देख रहे हैं ये है सरस्वती जी का उद्गम। दिव्य और अलौकिक दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और अब तो यहाँ बगल में एक मंदिर भी बन चुका है। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक मंदिर दिख रहा है, ये सरस्वती जी का ही मंदिर बनाया गया है। और इसी जगह पर आपको भीम पुल भी देखने को मिलेगा। ये जो पुल है, जिस पुल से श्रद्धालु सरस्वती जी की धारा को पार करते हैं, ये भीम पुल है। जब 5 पांडव स्वर्गारोहणी यात्रा पर जा रहे थे तो द्रौपदी जी इस धारा को पार नहीं कर पा रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि यहाँ पर इतनी तेज़ जल का बहाव है तो यहाँ से कैसे पार करके स्वर्गारोहणी यात्रा पर जाएं। तो कहते हैं पास में ही चट्टानों को तोड़कर भीम ने यहाँ पर बहुत बड़ी एक शिला रखी थी और उस शिला का नाम भीम शिला है। तो भीम शिला के ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं और भीम शिला से ही श्रद्धालु चलकर आगे की यात्रा करते हैं। तो फिलहाल ये दृश्य आप सभी देख सकते हैं। ये थर्ड प्लेस है और यहाँ पर आप ज़रूर जाएं। यहाँ जब जाएंगे तो भारत की आखिरी दुकान भी यहाँ पर देखने को मिलती है और यहीं पर स्वर्गारोहणी द्वार भी है।
ये जो गेट आप देख रहे हैं स्वर्गारोहणी द्वार है। इसी द्वार से होते हुए 5 पांडव आगे की ओर गए थे और आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5 पांडव हैं, ये दिखाया गया है। पहले ये मूर्तियाँ यहाँ पर नहीं थी, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से यहाँ पर मूर्तियाँ बना दी गई हैं और अब अच्छा लगता है इन दृश्यों को देखकर। अब मैं आपको चौथा प्लेस बताता हूँ जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के पास, कह सकते हैं बद्रीनाथ धाम के मंदिर के बिल्कुल पास में है और माना गांव में ही स्थित है। और वो जगह है व्यास जी की गुफा और गणेश जी की गुफा। व्यास जी की गुफा मालूम है इतनी खास क्यों है, क्योंकि महाभारत की जो रचना है व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर की थी और व्यास जी अपनी गुफा से उच्चारण कर रहे थे और गणेश जी अपनी गुफा में बैठकर महाभारत को लिख रहे थे। तो ये दोनों गुफाएं बहुत ही खास हैं और यहाँ पर जब आप व्यास जी के गुफा में जाएंगे तो यहाँ पर व्यास जी की पोथी भी देखने को मिलती है। और व्यास जी की पोथी कुछ इस तरह लगती है जैसे कि नोटबुक होती है, उसके पन्ने जैसे यहाँ पर लिखे हों। तो कहते हैं इन्हीं व्यास जी की पोथी में महाभारत की रचना की गई थी। आप इस तरह के पहाड़ आपने शायद कहीं ना देखे हों, तो ये देख सकते हैं ये व्यास जी की पोथी है, ये व्यास जी की गुफा है और यहीं बिल्कुल पास में ही गणेश जी की गुफा है। तो यहाँ पर आप इन दृश्यों को देख सकते हैं और मैं फिर से चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग आगे शेयर ज़रूर करें। और एक बहुत ही खास कहानी जो पौराणिक कहानी है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। कहते हैं जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे और सरस्वती जी का जब उद्गम यहाँ से होता है तो बहुत ही तेज वेग के साथ होता है, तीव्र जल की धारा यहाँ से निकलती है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो व्यास जी ने सरस्वती जी से प्रार्थना किया कि आप अपनी धारा का वेग थोड़ा कम कर ले, क्योंकि महाभारत की रचना हो रही थी तो वो उससे क्या हो रहा था, उन्हें रचना लिखने में परेशानी हो रही थी। तो कहते हैं कि सरस्वती जी ने व्यास जी की बात नहीं मानी, तो व्यास जी को क्रोध आया और उन्होंने सरस्वती जी को श्राप दिया था कि आप इतने तेज वेग से निकल तो रही हो, लेकिन आप यहाँ से सीधे पाताल लोक चली जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ, सरस्वती जी के दर्शन सिर्फ यहीं होते हैं, उसके बाद कहते हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। तो ध्यान रखें जब आप 2026 में बद्रीनाथ धाम यात्रा पर जाते हैं तो ये चारों प्रमुख स्थान मैंने आपको बता दिए हैं। और 5वां अंतिम जो स्थान है बहुत खास है, मुझे बहुत पसंद है और वो है वसुधारा। वसुधारा का जो ट्रैक है वो स्वर्गारोहणी द्वार से शुरू होता है। कह सकते हैं कि माना गांव से ही शुरू होता है और जहां पर सरस्वती जी का उद्गम है वहीं पर ये स्वर्गारोहणी द्वार है, यहीं से वसुधारा का ट्रैक शुरू होता है। और ये जो वसुधारा का ट्रैक है ना, ये स्वर्गारोहणी ट्रैक भी है, क्योंकि सेम है ट्रैक, लेकिन स्वर्गारोहणी के लिए आपको वसुधारा से और आगे जाना होता है। और वसुधारा का जो ट्रैक है ना बहुत खास है, लगभग 6 किलोमीटर का ये थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक है। कई जगह पर इसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई देखने को मिलती है, कई जगह पर प्रॉपर रास्ता है, कई जगह पर प्रॉपर रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप वसुधारा के ट्रैक में जाएंगे तो एक बहुत
सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और सतोपंत का जो ग्लेशियर है वो भी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको 5वें प्लेस के लिए वसुधारा के ट्रैक पर लेकर चलता हूँ। इस ट्रैक के कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। और वसुधारा कहते हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले इसका जो जल है ना वो पुण्य आत्माओं पे गिरता था। जो पापी लोग थे उनमें इस वसुधारा का जो जल है नहीं गिरता था, लेकिन अब कलयुग का समय है, अब तो धीरे धीरे ये जल जो है सभी पर गिरने लगा है। तो आइए चलते हैं वसुधारा के ट्रैक पर और ये ट्रैक आपको दिखाते हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए कि ये ट्रैक आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्वर्गारोहणी यात्रा ट्रैक आपके सामने है। लगभग ये 6 फीट चौड़ा ट्रैक है। और लास्ट टाइम जब आए थे ना, नवंबर के महीने में आए थे, लगभग 9-10 तारीख के आसपास इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी कि रास्ता भी दिखना बंद हो गया था। पूरी तरह से इस रास्ते में बर्फ़ जम गई थी, तो आधे रास्ते से हमें वापस आना पड़ा। देखिए ये जो श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वसुधारा के ट्रैक में है। यही सतोपंथ, यही रास्ता जाता है, यही स्वर्गारोहणी मार्ग है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए रास्ता, देखिए मार्ग देखिए। और इसी रास्ते से हम भी चलते हुए पहुँचेंगे वसुधारा तक। वसुधारा के ट्रैक पर भी अगर आप जाते हैं ना तो विशेष ध्यान रखें, आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। कोशिश करें कि आप सुबह के समय 8-9 बजे ट्रैक शुरू कर दें, ताकि कितने भी धीरे धीरे आप पहुँचे तो आप आसानी से दिन रहते ही वापस आ जाएं। और इस ट्रैक में हाइट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप ऑलरेडी लगभग 11-12 हज़ार फीट की हाइट पर हैं और उसके बाद वसुधारा का ट्रैक कर रहे हैं। तो हाइट पर ट्रैकिंग करने के लिए सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की भी नीड पड़ जाती है कई लोगों को जिनको ज़्यादा ट्रैकिंग की आदत नहीं है। तो अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं और वसुधारा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पोर्टेबल जो ऑक्सीजन सिलेंडर आता है वो अपने साथ कैरी करके ज़रूर ले जाएं। शूज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए और आराम से ग्रिप वाले शूज़ होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास एक रेन कोट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए, कब बर्फ़बारी हो जाए। और उसके साथ साथ आराम से आप इस ट्रैक पर रुक रुक कर आगे बढ़ते रहें। इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, 2-3 दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बोतल या कुछ खाने पीने का चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। तो अगर आप कुछ कैरी करना चाहें तो खाने पीने के लिए भी कुछ ड्राई फ्रूट लेते जाएं। आइए आपको ले चलते हैं और वसुधारा के दर्शन कराते हैं। और ये वसुधारा जो है बद्रीनाथ धाम के पास ये 5वां प्लेस है जहां पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। वसुधारा का ट्रैक आप देख सकते हैं, इन पत्थरों को रख रख के ये रास्ता बनाया गया है। आराम से पैर रखना होता है क्योंकि ये रास्ता बराबर नहीं है, पत्थर निकले हुए हैं, उठे हुए हैं। देखिए आगे के शानदार नज़ारे। लास्ट की चढ़ाई ये बची हुई है और जैसे ही इस पहाड़ से आगे बढ़ेंगे ना, वसुधारा बहुत अच्छे से नज़र आने लगेगी। धूप चली गई है, ठंडी ठंडी हवाएं इस समय चल रही हैं। ये देखिए वसुधारा फॉल बहुत अच्छे से इस समय नज़र आ रहा है और बस कुछ मिनट में वसुधारा फॉल के बिल्कुल नीचे होंगे। और इस तरफ के दृश्य देखिए, हिमालय की सुंदर सुंदर चोटियाँ, कितने दिव्य और अलौकिक दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। ये देखिए वसुधारा फॉल के दिव्य दर्शन आप लोग कर लीजिए।
ऐसे दिव्य और अलौकिक दर्शन कभी कभी करने को मिलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वसुधारा पर। ये जो देख रहे हैं ये है वसुधारा, पवित्र जल है। और वसुधारा का जो ये जल है ना, ये निकलते हुए अलकनंदा जी की धारा में मिलता है और वसुधारा के आप दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जब तेज़ हवाएं चलती है ना तो वसुधारा का जल इतना अच्छा लगता है, पूरा ऐसे लग रहा है फाउंटेन चल रहे हों। वसुधारा फॉल जो कि दिव्य झरना है, आप दर्शन कर सकते हैं। और सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ धाम की जय हो। सभी लोग लिखते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली के मेंबर तक शेयर ज़रूर करें ताकि 2026 में अगर बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो वो इन स्थानों को मिस ना करें। और इसीलिए कहते हैं कि चारों धाम में जो बद्रीनाथ धाम के आसपास जितने दिव्य और अलौकिक दर्शन होते हैं वो और कहीं नहीं हो पाते हैं। तो बद्रीनाथ धाम के लिए स्पेशली कम से कम 3 दिन का समय होना चाहिए ताकि आप आराम से दर्शन कर लें। तो दोस्तों ये थे बद्रीनाथ धाम के पास 5 प्रमुख स्थान। उम्मीद करेंगे आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही लगातार 4 धाम यात्रा के बारे में जानने के लिए, 4 धाम यात्रा कैसे करनी चाहिए, सारी वीडियो मैंने चैनल में अपलोड कर रखी है। आप चैनल में विजिट करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, जय बद्री विशाल।